Hello everyone, I am Sugan, assist teacher from Suraj School, Mahendragarh. Welcome back to YouTube channel of Suraj Group of Education. Suraj is one of the most prestigious institute. All teacher faculty highly experienced and qualified. Today my topic is our country, India. India. First we will discuss about some main point about the India. India, India, our country. India, our country is unique. Unique होता है विशेष. Unique is unique. In its is unique. Its physical is unique. Its physical and cultural diversity. जो हमारा इंडिया है वो एक यूनिक है, उनकी फिजिकल में, उसकी सेहत में एंड उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी होता है, सांस्कृतिक विभिन्नता. सांस्कृतिक विभिन्नता होता है कि हर स्टेट में अलग इनकी ड्रेसिंग है और अलग ही उनका फूड है. सो इट इज कल्चरल डाइवर्सिटी. इंडिया lies in central part of South Asia. You know Asia. Asia is the continent. We know that in a world have a 7 continent. So India lies in the Asia continent, a central part. और मध्य भाग में लाइज करता है साउथ एशिया के. इंडिया इज सदर्न पार्ट. इज कॉल्ड, जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला. इसको पेनिनसुला बोलते हैं. क्यों बोलते हैं पेनिनसुला? दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. दिस इज द वेस्ट साइड एंड दिस इज द ईस्ट एंड लास्ट दिस इज द साउथ. तो इन वेस्ट साइड हैज Arabian Sea. In east, a Bay of Bengal, and in south, Indian Ocean. So it's called, in the south is peninsula. Peninsula क्या होता है? प्रायद्वीप. Okay. Now we will discuss some important island of India. You know our India have two important island. First is the Andaman Nicobar. In Andaman Nicobar हमारा क्या है? यहाँ पे Andaman Nicobar. अंडमान निकोबार इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप. ओके, हमारे यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है. नाउ वी विल डिस्कस सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इंडिया, लाइक 4 पॉइंट्स. फर्स्ट इज द, वी डिस्कस 4 पॉइंट्स अबाउट इंडिया. First is location. Second is physical division. Third is season. And fourth is the
political division. Now we will discuss about the location. लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन में हमारे इंडिया की बताते हैं कि इंडिया को कहाँ पे लाइज करता है, हमारे जो ग्लोब है उसमें वो कहाँ पे लाइज करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे लोकेशन में। तो दिस इज द ग्लोब, दिस इज द मेरिडियन, and one question of click in your mind, what is the meridian? An imaginary lines, this is the north pole, this is the south pole. An imaginary lines that run from north pole to south pole, जो north pole से south pole में रन करती है, हम ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन. And this is the east and this is the west and this is the equator. This line known as the equator. An imaginary lines draw from west to it is called equatorial latitude. ओके, ऐसी लाइन जो वेस्ट से ईस्ट तक ड्रॉ की जाती है, वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ की जाती है, उसको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. एंड इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड. जो हमारा इक्वेटर है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है. इंडिया लाइज हियर, जो हमारा इंडिया है वो यहाँ पे लाइज करता है. तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज द इक्वेटर. इक्वेटर इज द एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइडेड अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर. दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and this is the southern hemisphere. Hemisphere. Okay, so India lies in the northern hemisphere of equator, and this called also prime meridian. Prime meridian. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है, प्राइम मेरिडियन कौन से साइड में? प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न प्राइम मेरिडियन. दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. आवर इंडिया लाइज हियर, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. तो वी कैन से दैट इंडिया लोकेटेड द, जो ये अभी हमारे क्या बन गया है, ये ग्लोब का एक क्वार्टर बन गया. क्वार्टर क्या होता है? जिसमें 4 होते हैं. दिस इज 1, 2 and 3 and 4. तो जो ग्लोब में है वो हमारे अब इंडिया की कहाँ पे सिचुएशन हो गई, कहाँ पे लाइज हो गया? दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट, वी कैन से दैट इंडिया इज लोकेटेड ऑन द ग्लोब इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पॉइंट इज फिजिकल डिवीजन. The second point is physical division. First, what is the physical division होता है जो हमारे इंडिया की शेप है. अब जो हमारी शेप है इंडिया की, उसको हम 5 भागों में बांटा गया है फिजिकल डिवीजन में. 5 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द ग्रेट हिमालय. ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालय. सेकेंड इज the northern plains. These plains are very fertile. fertile क्या होते हैं? उपजाऊ. जहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती है उसको बोलते हैं fertile, उपजाऊ. तो ये प्लेन्स बहुत ही उपजाऊ होते हैं. थर्ड इज द coastal plains. And island. Fourth is the Indian Great Desert. इंडियन ग्रेट डेजर्ट. जो हमारा इंडियन का डेजर्ट है वो कौन सा? हमारा थार डेजर्ट. Okay, now fifth point is the southern plateau.
ओके, और सदर्न प्लेटू यहाँ। दिस इज द 5 पॉइंट ऑफ फिजिकल डिवीजन। जो हमारे इंडिया के 5 डिवीजन कर रखे फिजिकल वो है, फर्स्ट इज द ग्रेट हिमालय, सेकंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ है, जिसमें बहुत अच्छी फसल होती है। एंड थर्ड इज द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, एंड फोर्थ इज द इंडियन ग्रेट डेजर्ट, एंड फिफ्थ इज द southern plateau. Now we will discuss about the season. You know how many season faced by India's people? तो Indian people है, कितने सीजन फेस किए जाते हैं? मोस्टली 3 किए जाते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सीजन। Indian people experience mostly 3 seasons. First is the cold, और cold को हम क्या बोल सकते हैं? Winter. Second is the hot, and it's also called a summer. Now which season is running? This is summer. And third is the monsoon. और monsoon क्या बोलते हैं? रेनी सीजन। ओके, इन कोल्ड विंटर से क्या होता है? विंटर सीजन में हम कैसे क्लोथ्स वियर करते हैं? विंटर में हम वुलन क्लोथ्स वियर करते हैं। एंड जो डे एंड नाइट होते हैं, डे इज शॉर्टर देन नाइट। दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। एंड द हॉट और समर सीजन वी वियर कॉटन क्लोथ्स, एंड हेयर डे इज लॉन्गर देन नाइट। इसमें डे लंबे होते हैं रात की बजाय। एंड द मॉनसून और रेनी सीजन। जो मॉनसून होती है वो हमारे इंडिया में दो तरफ से हमारी क्या आती है? मॉनसून आती है। एक तो आती है द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, and second is the south west monsoon. ओके, जो हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट में जो मॉनसून आती है, जो बारिश आती है, तो वो कैसे, जो उसकी हवा की जो डायरेक्शन ब्लो ऑफ द सीजन, इस डायरेक्शन क्या होती है? इसमें चेंज होती रहती है। और जो इसमें साउथ वेस्ट में मॉनसून आती है वो जून में आती है, और मोस्टली सबसे ज्यादा बारिश हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है। फिर आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है साउथ मॉनसून। फर्स्ट हो जाती है हमारे बे ऑफ बंगाल मॉनसून, सेकंड हो जाती है अरेबियन सी मॉनसून। अरेबियन सी मॉनसून से हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और हमारे इंडिया में ये एक प्लेस है जहाँ पे हैवीएस्ट रेनफॉल होती है, वो है हमारा मानसीराम, जो मेघालय में चेरापूंजी एक विलेज है उसके नियर है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब हम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिवीजन में क्या कर रखा है कि जो इंडिया है उसको हमने स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर रखा है, और उसके बाद स्टेट्स के बाद उसको हमने डिस्ट्रिक्ट में और फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव में डिवाइड कर रखा है, डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में, ताकि जो हमारी गवर्नेंस है वो क्या हो सके, आसानी से की जा सके। तो इस डिवाइडेड इनटू 28। कितने स्टेट हो गए हमारे? अब 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज हमारे कितने हैं? 9 है, जिसमें हमारी जो कैपिटल, हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में क्या दिल्ली हमारा क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, वो भी इसमें इंक्लूड है। और अच्छे से गवर्नेंस करने के लिए
गवर्नेंस, ताकि हमारी सरकार अच्छे से चले, किसी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए स्टेट्स को हमने अलग फिर डिवाइड कर दिया इनको डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट को फिर डिवाइड कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट को फिर कर दिया है विलेजेस में, ताकि और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव में, ताकि जो गवर्नेंस है वो अच्छे से हो सके। थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।